प्रयागराज में आस्था, तप और रहस्यों का महासंगम है माघ मेला। इसी मेले के सेक्टर 6 में आखिरी छोर पर एक अघोरियों का ऐसा शिविर है जो दिन में साधारण दिखता है और रात के ठीक 12 बजते ही शमशान में बदल जाता है। यहाँ जलती चिताओं की लकड़ियां आती हैं, मंत्र गूंजते हैं और होती है वो साधना जिसे शमशान साधना कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये अघोरी कौन है और इन्होंने शमशान की शक्ति को माघ मेले में क्यों बुलाया है और क्या सच में यहाँ मृत आत्माएं मौजूद होती हैं। देखिए। भगवान की जय। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम सिर्फ नदियों का नहीं, आत्मा, आस्था और तप का भी होता है। माघ मेला, लाखों श्रद्धालु, हजारों साधु और अनगिनत साधनाएं। लेकिन इस मेले में एक ऐसा स्थान भी है जहां जीवन से ज्यादा मृत्यु का स्मरण है। मेले की चकाचौंध से दूर सेक्टर 6 के आखिरी छोर पर एक शिविर है जो दिन में साधारण दिखता है, लेकिन रात होते ही साधना का द्वार बन जाता है। दिन में यहाँ भजन है, कीर्तन है, हर हर महादेव की गूंज है। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई रात के 12 पर पहुंचती है, ये स्थान शमशान साधना की भूमि बन जाता है। आश्रम प्रमुख आशीष बाबा अपने शिष्यों के साथ त्रिकोणाकार हवन कुंड के समक्ष बैठते हैं। इस त्रिभुज के एक कोने पर लिखा है कृन, दूसरे पर माँ और तीसरे पर मौन। ये कोई साधारण हवन नहीं, ये है शमशान साधना। सवाल उठता है, शमशान साधना शमशान में होती है तो माघ मेले में कैसे? उत्तर है, इन हवन कुंडों में जलने वाली लकड़ियां सीधे शमशान से लाई जाती है। वहीं अधजली लकड़ियां जिन्हें संसार ने अधूरा छोड़ दिया, अघोर दर्शन कहता है जो त्याग दिया गया वही सबसे पवित्र है। आशीष बाबा कहते हैं इन लकड़ियों के साथ उन आत्माओं की स्मृति भी आती है जो संसार से अस्वीकार हुई। अघोर उन्हें डर से नहीं, करुणा से स्वीकार करता है। ये साधना मृत्यु का उत्सव नहीं, मुक्ति का मार्ग है। जो आपकी चिताओं में जो लकड़ियां बचती हैं आधी जली हुई, उसको ऐसे ही फेंक दोगे तो पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग उसको यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ताकि जिन लोगों की वो लकड़ियां हैं, उनके रिश्तेदार उनको सब भूल के चले गए हैं, हम उन लकड़ियों को ला के उनके ऊपर हवन करके उनको पूजनीय बनाते हैं, उनको विभूषित करते हैं, उनके सम्मान में कि आखिरी भी सत्य उनको बता देते हैं कि जाने के बाद भी यदि तुझे पता लगा हो कि मेरे लिए रुकेंगे, देखना ये रुके नहीं, ये चले गए। शमशान साधना के दौरान मंत्रों की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि कोई भी भय से कांप जाए। ये मंत्र है शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती के, अघोरियों के स्वामी भगवान शिव के और उनके उग्र स्वरूप भैरवनाथ के। लेकिन यहाँ साधना से पहले दिग्बंधन की क्रिया करवाई जाती है, जिसमें चारों दिशाओं को बांध दिया जाता है ताकि कोई नकारात्मक शक्ति साधना में बाधा ना बन सके। बाबा बताते हैं शमशान साधना में जरा सी चूक साधक के लिए संकट बन सकती है, लेकिन जिसने मंत्र, विधि और धैर्य का पालन किया, उस पर स्वयं ईश्वर की कृपा बरसती है। अघोरी एक ऐसा शब्द जिसे समाज ने भय से जोड़ा। असल में उसका अर्थ है जहां घोर न हो और सबसे सरल, सबसे सहज हो। अघोर कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, ये एक अवस्था है जहाँ जीवन और मृत्यु में भेद नहीं, जहाँ राख भी उतनी ही पवित्र जितनी गंगा जल। अघोर का मतलब ही होता है सरल। अघोर जो घोर ना हो, सरल हो। आप नहीं चाहते आपके हर काम सरल हो? हर व्यक्ति चाहता है ना? तो हर व्यक्ति तो चाहता है अघोर की एक दशा। अघोर ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पंथ है, ये एक ऐसी दशा है जहां हर व्यक्ति का खुद का अधिकार है। अघोरी वाम मार्गी साधना करते हैं। शमशान, जंगल, पहाड़ और खंडर उनके तपोभूमि होते हैं।
शमशान साधना अघोर समाज की सबसे सहज साधना मानी जाती है। ये प्रकृति का भी सम्मान है, क्योंकि नई लकड़ी नहीं, उसी लकड़ी का प्रयोग होता है जिसे संसार ने त्याग दिया। भस्म चिताओं की राख से बनती है। तिलक मृत्यु का स्मरण कराता है। देवी देवताओं के साथ उन आत्माओं का भी आह्वान होता है जो अभी संसार छोड़ने के दुख में है। अघोर उन्हें भी गले लगाता है, भय नहीं, करुणा के साथ। अघोर पंथ भगवान शिव के अघोर रूप से उत्पन्न एक प्राचीन और रहस्यमयी तांत्रिक परंपरा है। इसके आदि गुरु भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय हैं। इस परंपरा में गुरु ही सर्वोच्च है, जो साधक को ओघड़, सरभंगी और घुरे जैसी अवस्थाओं से गुजरने का मार्ग दिखाता है। शमशान साधना, भस्म लेपन और कठिन तपस्या के जरिए अघोरी अपने भीतर के डर, घृणा और भेदभाव को जलाकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। माघ मेले की इस साधना भूमि पर अघोरी याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, स्मरण है, और जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जान लेता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, ये है आत्मा की यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।